हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, हम लोग को ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो इक्वेटर के सामने है, जैसे कि तंजानिया का दार एस सलाम या तंजानिया का जो कोई भी ईस्ट अफ्रीका जो है ओवरऑल इक्वेटर के आसपास में है, जो तंजानियन का दार एस सलाम या मरम्बा या कोई भी जगह देख लो, वो मैक्सिमम 3 डिग्री टू 6 डिग्री इस लैटिट्यूड के आसपास में रहता है साउथ में, है। लेकिन तो लैटिट्यूड में इक्वेटोरियल एरिया में जो लो लैटिट्यूड में क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जीरो या हॉरिजॉन्टल के आसपास में आएगा ना। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक डीप, एज यू मस्ट बी नोइंग। अगर नहीं जानते हो तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का एक्सक्लूसिव डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन ये सब का एक्सक्लूसिव वीडियो है, मैं एंड ऑफ द वीडियो उसको भी टैग कर दूंगा। बट पॉइंट इज दैट, देखो अगर मिड लैटिट्यूड है उसमें क्या होगा, मीडियम 90 डिग्री और 0 डिग्री का मीडियम मतलब 40-35 ऐसा होगा। लेकिन 30 के आसपास में 0 to 10 6 डिग्री लैटिट्यूड में, इतना लो लैटिट्यूड में इक्वेटोरियल एरिया में कैसे इतना इंक्लिनेशन हाई होता है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर जितना होगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, उतना तो साफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लेकिन यस, हियर इट इज़ द मेन रेलिवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखो, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है समझने से आपको पता चल जाएगा, जो कि हम लोग जो बोल रहे हैं मैग्नेटिक जो डीप जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। देखो ये पहले मैं दिखा देता हूँ इसको। अर्थ का जो अर्थ तो एक मैग्नेट है, तो नॉर्थ साउथ में क्या होता है, आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएगा ना। सो ये फोर्स अर्थ के सरफेस पे रेस्पेक्ट में ये क्या है, 0 डिग्री है। इधर सरफेस ये है ना, तो सरफेस से लो एंगल हो रहा है ना इक्वेटर में। पोल में क्या है, लाइन ऑफ फोर्स आके घुस रहा है, तो ये वर्टिकल। ये देखो सरफेस के एंगल रेस्पेक्ट में 90 डिग्री। सिमिलरली मिड लैटिट्यूड में मॉडरेट होना चाहिए 30-35, बट 0 to 10 के अंदर में ऑफकोर्स 0 डिग्री के आसपास मतलब हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लेकिन तंजानिया कहाँ पे, इस जगह पे होगा। ये सब जगह पे तो 0 to 10 होना चाहिए इंक्लिनेशन। ये तो सरफेस ऐसा है, सरफेस के सब पैरेलल, लेकिन इधर -26 -30 ऐसा रेंज में आता है डिफरेंट जगह पे तंजानिया का। इसका मेन कारण क्या है, बिकॉज इधर एक चीज़ समझना चाहिए, मैग्नेटिक इक्वेटर एज वेल एज जियोग्राफिक इक्वेटर दोनों सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझने से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड अर्थ वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, जीरो इंक्लिनेशन। इट डज नॉट अलाइन एग्जैक्टली विद जियोग्राफिक इक्वेटर and can vary in position. So Dar es Salaam, while near the geographic equator, is not exactly on the magnetic equator. Magnetic equator fluctuates due to Earth's non-uniform magnetic field, leading to non-zero inclination. मैग्नेटिक इक्वेटर जैसे कि जियोग्राफिक इक्वेटर फिक्स्ड है, मैग्नेटिक इक्वेटर लेकिन सोलर स्टॉर्म डिफरेंट कारण के वजह से फ्लक्चुएट होता रहता है। द 0 डिग्री मैग्नेटिक इंक्लिनेशन लाइन टिपिकली क्रॉसेज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन समवट वेवी पाथ। देखो, जैसे कि अर्थ का जो इक्वेटर है, जियोग्राफिक इक्वेटर तो प्लेन है, लीनियर है, तो इसमें कर्वी लीनियर है मैग्नेटिक इक्वेटर, समझ रहे हो। सो इसमें की डिफरेंस क्या है, देखो जियोग्राफिक इक्वेटर इज बेस्ड ऑन अर्थ रोटेशन एक्सिस, है ना, व्हेयरएज मैग्नेटिक इक्वेटर इज मेड बेस्ड ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लोकेशन क्या है, जियोग्राफिक इक्वेटर फिक्स्ड इन ऑलवेज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। Magnetic equator varies and does not follow the fixed latitude. It can be slightly north or south of the geographic equator depending upon the region. नेचर क्या है, देखो जियोग्राफिक इक्वेटर इज ए कांस्टेंट स्टेबल लाइन यूज्ड एज ए रेफरेंस इन मैपिंग एंड नेविगेशन, whereas magnetic equator is a dynamic line that changes over time due to Earth's shifting in magnetic field. So use क्या है, देखो geographic equator is used in global positioning, climate zones and time zones, whereas magnetic equator is used in geomagnetic studies, navigation using magnetic compass and understanding the earth's magnetosphere. So IGRF जो होता है उसके मैप में देखना तंजानिया के आसपास में, इसीलिए वैल्यू हाई दिखाता है 26-30 डिग्री -20। माइनस मीन्स वो कौन सा डायरेक्शन में, नीचे के तरफ इंक्लाइंड है या ऊपर के तरफ, लाइन ऑफ वर्टिकली नीचे की तरफ होने से ये जो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो माइनस होता है। नाउ
अफ्रीका का कौन कौन जगह पे एक्चुअली मैग्नेटिक इक्वेटर पास हो रहा है, जो कि रियलिटी में इक्वेटर नहीं है जियोग्राफिकली, वो है देखो वेस्टर्न अफ्रीका में गल्फ ऑफ गाइनिया है, फिर साउदर्न पार्ट में घाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, ये सब जगह पे मैग्नेटिक इक्वेटर पास होता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर ईस्ट अफ्रीका में देखो तंजानिया में नहीं है, इट इज़ रादर उगांडा, केनिया, वो सब जगह से पास होता है। एंड इवेंचुअली केनिया के बाद वो सोमालिया के कोस्ट के आसपास के एरिया से गुजरता है ना। दैट इज रियलिटी में नॉर्थ ऑफ जियोग्राफिक इक्वेटर। So yeah, I hope you understood the question. It is very interesting question. Why magnetic inclination at Dar es Salaam, not necessarily Dar es Salaam, at several area in Tanzania, even actual जो अर्थ का जियोग्राफिक इक्वेटर में उसमें जीरो होना चाहिए लेकिन बहुत हाई वैल्यू देता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड